ऑल राइट, ऑसम। सो जिन्होंने लिंक शेयर दिया है, आई विल रिव्यू दीज प्रोफाइल्स। 90 बच्चों ने शेयर किया है। आई बी रिव्यूइंग व्हाट दे हैव डन, और जो सजेशंस इंशाल्लाह हम मंडे को सजेस्ट करेंगे वो इन 90 एंट्रीज की बेस पे होंगी। और बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं शेयर की, वो आज की क्लास के बाद लाजमी अपनी प्रोफाइल लिंक्स शेयर करें, अपवर्क की और फाइवर की। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। अपना फुल नेम जो शनाख्ती कार्ड पे है, शनाख्ती कार्ड का नंबर, आपका फेस प्रोफाइल का नेम, जो आपने फेसबुक पे नाम रखा हुआ है अपना, क्योंकि बाज़ दफ़ा शनाख्ती कार्ड पे मुख्तलिफ नाम है, फेसबुक प्रोफाइल पे मुख्तलिफ नाम है, सो मुझे टैली करने में आसानी होती है इससे। आपकी अपवर्क प्रोफाइल का लिंक और आपकी फाइवर प्रोफाइल का लिंक, और इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोफाइल बना रखी है पीपल पर आवर, फ्रीलांसर डॉट कॉम और अदर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह, उसका एक लिंक आपने शेयर कर देना एंड दैट्स इट, सबमिट कर देना फॉर्म। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, वी हैव approximately 100 students, still half of the students are left. आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपवर्क के बारे में। राइट, सो दोनों प्लेटफॉर्म्स हमने कवर करने हैं, अपवर्क भी, फाइवर भी। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट अपवर्क प्रोफाइल। अपवर्क प्रोफाइल के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है, लेट मी ओपन सम प्रोफाइल्स फर्स्ट, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। And some profiles from the previous batch. जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी, वो प्रोफाइल बना सकते हैं। Let it load. Here we go. So number one, अगर आपने काफी देर पहले अगर मेरे lectures की थी, तो in that situation कुछ सिमिलर कर सकता। कमेंट्स मैंने अभी कर दिए हैं, ट्रेन ओनली। अभी आप जो भी कमेंट करेंगे वो सिर्फ मैं पढ़ पा रहा हूँगा, दूसरे लोगों को आपके कमेंट्स नहीं आएंगे। मैंने कमेंट्स को ट्रेनर ओनली कर दिया है। करेंगे जिसमें होंगे, जिसमें उनको रीड की प्रोफाइल नंबर, मार्केटिंग की डोमेन के लिए बहुत जरूरी है। फाइवर is pretty good when you're doing graphics and other quick things, लेकिन मार्केटिंग की फील्ड में मार्केटर्स के लिए अपवर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलते हैं। नंबर टू, आपको नाइसली पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं जो अच्छा पे कर रहे होते हैं। अच्छा, उससे पहले ज़रूरी होता है एक पर्सन अपनी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना कि आप एक्चुअल में फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या रिमोट वर्क करना चाहते हैं। अब दोनों में फर्क है, और बेपना फर्क है कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है। नंबर वन, आपने अपनी जरा सेल्फ असेसमेंट अभी हम करके बताइएगा मुझे कि आप फ्रीलांसर एक्चुअल में बनना चाहते हैं या रिमोट वर्कर बनना चाहते हैं। फ्रीलांसर अब क्या करता है, जस्ट वन सेकेंड। फ्रीलांसर क्या करता है, जैसे आप सबको पता है कि एक फ्रीलांसर ने प्रोजेक्ट चलना होता है। अ, इसकी ढेर सारी एग्जांपल्स हमें पाकिस्तान में भी मिलती हैं, दाएं बाएं भी मिलती हैं। जैसे डॉक्टर है, या जैसे कोई प्लम्बर है, या जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो फ्रीलांस काम कर रहे होते हैं ना। जब भी कोई उनकी शॉप पे गया, वो चले जाते उधर काम करने। राइट, 500, 1000, 2000 रुपए जो भी अपने सर्विस चार्जेस लेने हैं, वो सर्विस चार्जेस ले लेते हैं। दैट्स इट, एंड दिस इज हाउ दे वर्क। ऐसा ही है। एंड वंस दिस इज डन, दे वेट फॉर अनदर क्लाइंट, दे वेट फॉर अनदर कस्टमर।
फ्रीलांसिंग में भी एक्चुअल में यही स्टाइल यूज किया जाता है। चाहे प्लेटफॉर्म जो भी हो, फाइवर हो, अपवर्क हो, आप जो काम कर सकते हैं वो आप लिस्ट कर देते हैं पब्लिकली, और जिसने वो काम करवाना होता है वो आता जाता है। वो चाहे अब आप $10 में कर रहे हैं, $20 में कर रहे हैं, यू कीप ऑन डूइंग दैट। लेकिन इसके फायदे अगर हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदे क्या है कि आप किसी एक बंदे के साथ कोई ज्यादा परमानेंटली अटैच नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर सकते हैं। जो स्किल्स आपको आती हैं आप सिर्फ उन्हीं के हिसाब से सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं। अब इसकी जो कॉन्स साइड है वो ये है कि ऑर्डर्स जब तक आ रहे हैं तब तक ठीक है। जब ऑर्डर्स आना खत्म हो जाएं तो फिर आपको वेट करना पड़ता है। और इस इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि आप स्किलफुल भी हैं उसके बावजूद आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। आपने देखा है ना कि इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, वुड वर्कर्स, इन सबके पास भी बाज अच्छी खासी स्किल्स होती हैं, लेकिन बाज दफा इन पे भी एक वो पीरियड आता है जब काम नहीं है इनके पास, दुकान में बस वैसे बैठे हुए हैं। द सेम गोज, आपकी दुकान भी बंद हो सकती है या टेम्परेली शट डाउन हो सकती है बिकॉज अभी आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे। ये एक उसका नुकसान है फ्रीलांसिंग का। एंड अनदर वन इज कि परमानेंट कोई क्लाइंट है नहीं, सो आपके कैश फ्लोज भी डिस्टर्ब रहते हैं। कभी आ गए, क्लाइंट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप वेट कर रहे हैं। राइट, सो काफी फायदे हैं। जहां पे इतने फायदे हैं तो ढेर सारे नुकसान भी हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास है रिमोट वर्क। रिमोट वर्क का क्या मतलब है कि आप काम तो घर बैठे ही करना चाहते हैं, लेकिन जरा परमानेंट किस्म की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि मे बी दो सारे क्लाइंट्स ना हो। फ्रीलांसर तो एक दिन में 10 ऑर्डर्स भी कर सकता है ना, 10 क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकता है। रिमोट वर्कर क्या होता है कि वो चाहे कि 2-3 के साथ ही काम कर रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स है। उसको बार बार इंतजार नहीं करना पड़ता कि अब कोई ऑर्डर आए तो उस पे वो काम करे एंड कुछ कमाए। उसको पता है कि 2-3 मेरे क्लाइंट्स हैं, इन्होंने मुझे महीने में इतने पैसे देने ही देने होते हैं, और उसके हिसाब से वो बंदा प्लान कर सकता है अपने मंथली एक्सपेंसेस, अपना फ्यूचर और सब कुछ। सो ये एक इसका फायदा है कि आपके कैश फ्लोज जरा मेंटेन रहते हैं। नुकसान क्या है कि अब आप बाउंड हो गए ना उन्हीं 2-3 क्लाइंट्स के साथ, या अगर एक ही क्लाइंट है परमानेंट उसके साथ, उसको अब आपने उसके हिसाब से चलना है। बाज दफा वो कुछ 2-4 चीजें आपको ज्यादा कहने का भी कर सकता है, कह सकता है, आपने वो भी करनी होंगी। राइट, बाज दफा आपको अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेडेड रखने के लिए मजीद चीजों को सीखना पड़ सकता है। राइट, तो आपको वो भी सीखनी पड़ेंगी अपने रिमोट वर्क वाले रोल को मेंटेन रखने के लिए। तो ये थोड़े से इसके चैलेंजेस हैं। तो दोनों के फायदे हैं फ्रीलांसिंग के, और दोनों के चैलेंजेस भी हैं। नाउ यू टेल मी, कमेंट्स में जरा पब्लिक कर देता हूं अभी। नाउ यू टेल मी कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है। आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या यू आर लुकिंग फॉर ए रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी? आपकी ओरिएंटेशन क्या है? और फ्रीलांस के साथ ये भी होता है, जो थोड़े से सेंसिटिव किस्म की मखलूक होती है ना, वो उनको बुरा भी थोड़ा सा लगता है, अरे यार ये क्लाइंट चला कैसे गया, इसको तो अभी फ्रीलांसिंग में तो यही होना था, हर एक ने आना है और चले जाना है। राइट, सो आपने अपनी पर्सनालिटी ओरिएंटेशन खुद देखनी है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, किस रोल में कंफर्टेबल हैं। एज अ फ्रीलांसर आप कंफर्टेबल हैं या रिमोट जॉब ढूंढने में आपको कंफर्ट फील होता है? राइट, और आप दोनों भी कर सकते हैं। ओन बिजनेस का तो दानियाल कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। ओन बिजनेस तो दोनों से ऑब्वियसली बेहतर है अगर आप अपना ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। और आप ये दोनों भी कर सकते हैं। यू कुड से कि सर फ्रीलांस वाला काम आता रहेगा तो हम वो भी करते रहेंगे, और साथ रिमोट जॉब भी, कोई 2-4 पक्के क्लाइंट हों और फ्रीलांस वाला वर्क भी आता जाता रहे, तो ये ज्यादा कॉम्बिनेशन बेहतर है। आप दोनों भी कह सकते हैं कि सर मैं दोनों को हैंडल कर सकता हूँ, या मेरा स्टेमिना इतना है कि आई कैन वर्क विद बोथ स्टाइल्स,
फ्रीलांस स्टाइल भी और रिमोट जॉब स्टाइल भी। बट अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि दोनों में से एक की तरफ जाना है तो वो बेहतर है। दोनों को जो करते हैं वो काफ़ी उनकी रूटीन हैक्टिक हो जाती है काम की वजह से, क्योंकि जिस फील्ड में आप आए इसमें काम बेशुमार होता है, जाते हैं वही आपका सरदर्द होता है, जिसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। एनी हाउ, सो हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल्स के बारे में और अपवर्क का, इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको फ्रीलांस वाला भी काम मिलता है और लॉन्ग टर्म भी काम मिलता है। फाइवर से आपको जस्ट शॉर्ट टर्म टाइप के ही प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों। सो नंबर वन इंपॉर्टेंट क्या है आपकी प्रोफाइल अंदर प्री रिक्विजिट्स वगैरह, आई बी डिस्कसिंग प्री रिक्विजिट्स इफ यू गो टू एनी प्रोफाइल, जैसे ये कुछ we can this होल्ड ऑन। सो टॉप पे आपको नजर आता है, आपका नाम है, आपका नाम होना चाहिए जो आपके शिनाख्ती कार्ड पे नाम है। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई एम श्योर पहले भी नहीं होगी आप सबको, कुछ एक स्टूडेंट्स के अलावा, कि नाम रियल में कुछ है और प्रोफाइल पे कुछ लिखा हुआ है। ये आपका काइंड ऑफ बैंक अकाउंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, आपका अपवर्क अकाउंट। बैंक अकाउंट में तो आपने जस्ट पैसे रखने हैं ना, तो वहां पे आपको पता है कि कितनी हमें डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है। यहाँ से तो पैसे कमाने हैं, तो यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका नाम वगैरह 100% एक्यूरेट होने चाहिए। वो गर्ल्स हु हैव गॉट मैरिड, उनके सरनेम्स वगैरह चेंज क्योंकि बाज दफा हो जाते हैं, तो आपने उसके बावजूद भी शनाख्ती कार्ड वाला ही नाम यहाँ पे रखना है, राइट, जो अपडेटेड नाम है आपका शनाख्ती कार्ड पे। और पिक्चर जो है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, सुप्रीमली इंपॉर्टेंट पिक्चर के बारे में। पिक्चर आपने यूज करनी है योरसेल्फ। इस चीज को जरा गौर से सुनिए, व्हाट आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू। पिक्चर आपकी जरा प्लेजेंट होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई भी हो सके और खुश मिजाज भी लग रहे हो। शनाख्ती कार्ड वाली तस्वीरें और जैसे कि अभी अभी ये कुछ 6-7 कत्ल करके आए हैं ये साहब या मोहतरमा, उस तरह की फोटो नहीं होनी चाहिए। आपको दुनिया में शायद और कोई शख्स गाइड ना करे इसके बारे में, लेकिन अ, इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट होता है आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन में, कंसिडरेशन में। No client is going to tell you that they refused to see your proposal because you were looking a little angry in the photo. You are never going to receive this feedback. लेकिन ह्यूमन साइकी है कि हम लोगों की पर्सनालिटी का क्विक एनालिसिस करके डिसाइड करते हैं कि हमें इनको अपनी टीम में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी सारी चीजें बाद में लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन एक क्विक एनालिसिस ये भी होता है, राइट। सो जो आपकी पिच, आपकी फोटो है अपवर्क प्रोफाइल पे, इट हैज टू बी प्रेजेंटेबल, इट शुड बी अ लिटिल स्माइलिंग, राइट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। शिनाख्ती कार्ड वाली फोटो नहीं डाल देनी। मैं आपको बीसियों एग्जांपल्स दूंगा मंडे की क्लास में, आपकी ही प्रोफाइल्स खोल के, कि ये देखिए जी, मैंने फ्राइडे वाले दिन ताकीद भी सबको की थी, इंसिस्ट भी किया था किस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, बट यू कुड सी द काइंड ऑफ फोटोज यू गाइस हैव बीन यूजिंग। ये नहीं होना चाहिए, राइट। और बहुत सारी, क्योंकि हाँ एक हाइब्रिड कल्चर है पाकिस्तान में, रिलीजियस हैं तो रिलीजियस भी बहुत ज्यादा हैं, कुछ थोड़े से मॉडरेट हैं तो मॉडरेट भी हमारे यहाँ पे हैं कुछ, एक थोड़ी सी ओपन लिबरल क्लास है तो वो भी। सो बड़ा हमारा एक वर्सटाइल किस्म का हमारा कल्चर है, बड़ा हाइब्रिड किस्म का कल्चर है। तो हर एक की अपनी वैल्यूज भी हैं। यहाँ पे हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको आपकी वैल्यूज से डेविएट करें। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ पर्सनल वैल्यूज की वजह से आप पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते, तो डू नॉट डू दैट। बट फेक फोटोज अपलोड नहीं करनी आपने, क्योंकि यहाँ पे अपवर्क पे
आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जरूरी है, और वो तभी होगी जब आपकी शक्ल सही से नजर आ रही है, राइट? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? अगर आपने लेट्स से, आई नो सम ट्रेनीज मास्क पहन के वो फोटोज अपलोड की हुई हैं, कईयों ने किसी भी तरह से अपनी फेस को हाइड किया हुआ है, इससे आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होती। सो इफ यू डू नॉट फील कंफर्टेबल विद लाइक शोइंग योर फेस और समथिंग फॉर एनी अदर रीजन, अपवर्क पे फिर कोशिश मत कीजिए, हम फाइवर की तरफ फोकस करेंगे। आप फाइवर पे अपना बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि फाइवर पे पिक्चर अपलोड करने की, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की कोई आ, वो नहीं है, बंदिश नहीं है कि वहां पे अपनी ही फोटो अपलोड करनी है। सो आप इसको छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आपने अपवर्क की प्रोफाइल क्यों नहीं बनाई। लेकिन फेक फोटोज नहीं होनी चाहिए, या इस तरह की फोटोज नहीं होनी चाहिए वे यू आर हाइडिंग योर आइडेंटिटी बाय डूइंग एनीथिंग, राइट? ये तो हो गए कि जिनकी वैल्यूज की वजह से वो नहीं कंटिन्यू कर पाएंगी अपवर्क को, बट बाकी जो है उनकी फोटोज जरा प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। डू नॉट, फिल्टर्स नहीं लगाने, कुत्ते बिल्लियों वाली फोटोज नहीं लगानी, अपलोड योर बेस्ट फोटो। इन शॉर्ट, मेरे ख्याल में कभी किसी ने तस्वीरों पे इतना फोकस करके नहीं आपको बताया होगा जितना मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हायरिंग भी करता हूँ डिफरेंट एजेंसीज के लिए, तो आपको इन चीज़ों पे ऑब्जर्व किया जा रहा होता है कि आप एक क्लाइंट की टीम के लिए कल्चरल फिट हैं या नहीं। तो वो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। आप अपने घर के आसपास जो फोटो स्टूडियो टाइप के होते हैं ना, वहां पे जाइए, उनको बोलिए कि को डीएसएलआर कैमरे से बेहतरीन किस्म की आपकी फोटो ले, उसको हल्का फुल्का सा एडिट कर दे, राइट? बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दे, मे बी कुछ अच्छी सी ओपन सा इन्वायरमेंट कोई चीज ऐड कर दे, और अपलोड कर दीजिए उस फोटो को। डीएसएलआर की फोटो होगी, मे बी 150, 200 रुपए, 300 रुपए आपसे लेगा। आपने कौन सी प्रिंट करवानी है, ब्लूटूथ करवा के व्हाट्सएप करवा लीजिएगा उससे अपने मोबाइल पे, एंड दैट्स इट। हाई डेफिनेशन फोटो, अच्छी फोटो आपके पास होनी चाहिए, राइट? आपकी लोकेशन, आपका सिटी वगैरह, ये वही आपके अकाउंट में होना चाहिए जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है, क्योंकि जब आपने वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं तो उसमें देखा जा रहा होता है कि आपके प्रोफाइल की और आपके शनाख्ती कार्ड की लोकेशन सेम है। ये ब्लू टिक आप देख रहे हैं, ये ब्लू टिक आफ्टर सम टाइम आता है, जब अपवर्क पे आप काम शुरू करते हैं, प्रपोजल भेजना शुरू करते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। उसके बाद फाइवर सॉरी अपवर्क वाले आपसे वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। इन शॉर्ट, आपको अपवर्क वाले बोलते हैं कि अपना शिनाख्ती कार्ड वगैरह अपलोड करो, या अपनी सेल्फी अपलोड करो, राइट? अपवर्क थोड़ा सा एडवांस है वेरिफिकेशन में, वो उस तरह पहले एक टाइम था वेरिफिकेशन में। आई रिमेम्बर, अगर आप लोगों में, आप में से भी कुछ को याद होगा कि अपवर्क की वेरिफिकेशन का मेथड पहले डिफरेंट था। पहले वो आपके साथ इंटरव्यू रखते थे, आपसे सवाल करते थे। अभी बड़ा उन्होंने डिफरेंट कर दिया है, अभी ऑटोमेशन की तरफ वो आ गए हैं, और आपको बोलते हैं, उनका सिस्टम ही बोलता है कि मोबाइल में हमने लिंक भेजा है आपको, मोबाइल से लिंक खोलो, अब अपना सेल्फी वगैरह लो, राइट? सो अब तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास, सो अभी जैसे आप वो डॉक्यूमेंट या सेल्फी वगैरह भेजते हैं, विद इन 2-3 मिनट्स आपके अकाउंट पे ये ब्लू टिक आ जाता है। ब्लू टिक का यहाँ पे मतलब है कि आपको अपवर्क के सिस्टम ने वेरीफाई कर लिया है। देन नेक्स्ट चीज है आपका रेट, दिस वन, कि आप अपवर्क पे आवरली क्या चार्ज करने वाले हैं। आप में, आई बिलीव मेजोरिटी को पता होगा कि अपवर्क पे दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट? पहले हैं फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स, और दूसरे हैं आवरली प्रोजेक्ट्स। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि जितने में काम आपने डिसाइड किया क्लाइंट के साथ, राइट? आपको जॉब्स नजर आ रही होती हैं, आप अप्लाई करते हैं, अगर बात बन गई तो आप रेट डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ये काम आपको $50 में करके दे सकता हूँ, $100 में करके दे सकता हूँ, और अगर अग्री हो जाते हैं आप तो दैट्स इट।
बात बन जाती है आपकी और आप काम कर रहे होते हैं उस प्राइस पे। दूसरा ऑप्शन है आवरली। आवरली का मतलब है कि आप क्लाइंट के साथ पर आवर की बेस पे काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने कहा कि मैंने आर्टिकल लिखवाने हैं, तो अब ये एक आर्टिकल लिखवाने वाला ऐसा काम है कि आप दोनों ही तरह से कर लीजिए, चाहे फिक्स प्राइस करना है या आवरली बेसिस पे करना है। अगर क्लाइंट ने आपसे फिक्स प्राइस पे करवाना है, वो आपसे कह सकता है कि मैं पर आवर पर आर्टिकल की बेस पे मुझे बताओ कितने पैसे लोगे। अगर आवरली बेसिस पे काम करवाना है, क्लाइंट कह सकता है कि बताओ 1 घंटे में 1 घंटे का कितना चार्ज करोगे मुझे। तो आप बता देते हो मैं $10, $12, $15 आपसे चार्ज करूंगा। अब आवरली में क्या है कि आपने जब आपको आवरली प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो अपने सिस्टम, हम आगे जाके देखेंगे वो किस तरह से हमने ऐप वगैरह इंस्टॉल करनी है। राइट, आप क्या करते हैं, आप अपने सिस्टम में लैपटॉप पे अपवर्क का ट्रैकर इंस्टॉल कर लेते हैं आवरली जॉब में। अपवर्क का ट्रैकर क्या करता है, आ, आपने लेट्स से किसी पीटर नामी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और अ, उसका काम शुरू करना है, तो आप अपवर्क ट्रैकर ऑन करेंगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि जी मैं जितने भी क्लाइंट्स के साथ आप काम आपने सिलेक्ट किया, मैं पीटर के लिए भी काम कर रहा हूँ, या जो भी प्रोजेक्ट का नेम है सिलेक्ट किया। अब अपवर्क क्या करेगा, हर 5 या 10 मिनट के बाद, बाज दफा 2 मिनट के बाद भी, बाज दफा 7 मिनट के बाद, बाज दफा 13-14 मिनट के बाद भी आपकी लैपटॉप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेगा और क्लाइंट को भेज देगा। आप काम कर रहे हो और हर 10-12 मिनट के बाद या बाज दफा 3-4 मिनट के बाद आपकी लैपटॉप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जाता है और क्लाइंट को भेज दिया जाता है कि भाई साहब ये साहब ये कर रहे हैं। यू कीप ऑन वर्किंग, क्लाइंट को तसल्ली रहती है कि आप उसी का काम कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे कि काम ऑन किया था और यूट्यूब की वीडियोस लगा के बैठ गए हैं, ड्रामास देखने लग पड़े हैं। तो इसलिए स्क्रीनशॉट्स क्लाइंट के लिए यूजफुल रहते हैं। राइट, और क्लाइंट भी फिक्स्ड वर्सेस आवरली में से आपको आवरली क्लाइंट क्विकली मिलेंगे ज्यादा। ये आसान होता है कि डिटर्मिन करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स भी जा रहे हैं ना, तो क्लाइंट के लिए कदरे आसान है आइडेंटिफाई करना कि आप काम कितनी देर में करते हैं या आप मेरा ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि अब आपको फ्री फिक्स प्राइस वाले प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ही नहीं, वो भी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, हम आगे उन टिप्स के बारे में बात करेंगे, बट आवरली क्लाइंट्स आपको ज्यादा क्विकली मिलेंगे। तो आपको आपका जो फोकस है वो आवरली की तरफ ज्यादा होना चाहिए। राइट, तो ये दो तरह के आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपका फिक्स प्राइस मिला है प्रोजेक्ट, तो उसमें तो आवरली रेट की टेंशन ही नहीं है ना, लेकिन आपको अपनी प्रोफाइल पे आवरली रेट लिखना पड़ता है कि मैं इतने डॉलर्स पर आवर चार्ज चाह रहा हूं या करूं। आप सब ने अपने प्रोफाइल्स पे क्या आवरली रेट रखे हुए हैं राइट नाउ? मारिया ने 25, शाहजेब ने, जिनकी नहीं है दैट्स फाइन फॉर नाउ। राइट, सो यहाँ पे जिनकी नहीं है प्रोफाइल, आई एज्यूम वो बनाना नहीं चाह रहे होंगे, सो दैट्स टोटली फाइन। अच्छा, रेट जो है वो जरा कुछ के बड़े मुनासिब रेट हैं, कुछ ने तो बहुत ही बुरे रेट रखे हैं। ये $3 पर आवर और $5 पर आवर वाले फ्रीलांसिंग फील्ड को खराब करने वाले लोग हैं। ये नहीं होने चाहिए। क्लाइंट आपको इसलिए हायर नहीं करता कि आपका रेट कम है। राइट, इतने को तो कोई भी हायर नहीं करेगा अनलेस उन्होंने कोई इंतहाई फजूल सा काम आपको करवाना है। तो ये $5 और $8 पर आवर से निकलिए, और $15 वाले भी, $15 भी प्रोफाइल पे मेंशन नहीं करना। $15 वाला भी बड़ा बदनाम फिगर है। आपने देखा होगा कि कुछ 4-6 महीने पहले किसी गोरे की लिंक्डइन पोस्ट पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के बारे में बड़ी वायरल हुई थी, तो उसने बड़ा मजाक उड़ाया था
पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का कि बुलेट पॉइंट की शक्ल में, कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को जो भी काम कह दो कि ये कर सकते हो, ये कहते हैं हाँ हमें आता है, हम कर लेंगे। ये कभी भी ये नहीं कहते कि हमें ये नहीं आता, या ये हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये था कि ये सारे जो हैं, ये $15 पर आवर पे काम करना चाहते हैं। राइट। तो $15 वाला जो फिगर है वो बहुत बदनाम है, और वो बड़ी वायरल हुई थी उसकी पोस्ट, सो दैट्स वाई $15 जो है ना, $14 कर लें, $16 कर लें, 12 कर लें, 18 कर लें, $15 नहीं आपने अपने क्लाइंट से कहना। राइट। और नेक्स्ट उसने कहा था कि ये कभी भी टाइम पे डिलीवर नहीं करते। वो बड़ा मल्टी मिलियनर किस्म का बंदा था, काफी वो बिजनेस बिजनेसेस थे उसके। तो उसने कहा कि कभी टाइम पे डिलीवर नहीं करते काम। इनको अगर दे दिया जाए, काम लेने से पहले ये हर किस्म की कस्में वादे कर रहे होंगे कि हम तो बेहतरीन काम करेंगे, हमें ट्राई करें, दिस एंड दैट, हमारे पास और भी टीम मेंबर्स हैं, आपका हर काम टाइमली हो रहा होगा। और ये बाद में हार्डली कोई काम टाइम पे डिलीवर करते हैं। हमेशा जो है दे आर बीटिंग अराउंड द बुश, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं रखते, टाइम पे डिलीवर नहीं करते। और उस पे अच्छी खासी उसको रीच मिली हुई थी, कोई मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार लाइक्स वगैरह भी थे लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर। तो पाकिस्तानियों ने फिर, आपको पता है कि जब पेट पे लात पड़ती है तो पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानियों ने मिल के उसकी पोस्ट को रिपोर्ट किया। और उसकी पोस्ट डिलीट हो गई हेट स्पीच की वजह से। उसने बाद में स्टेटस डाला कि हेट स्पीच की वजह से लिंक्डइन ने मेरी पोस्ट डिलीट कर दी है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद दैट। सो वो तमाम ग्लोबल इमेज भी अपना थोड़ा सा बेहतर रखने के लिए इसका ख्याल रखा करें। रेट $15 की बजाय इंतहाई सस्ता भी रेट नहीं रखना कि आप $3 पर आवर और $5 पर आवर रखें। मैंने अक्सर क्लाइंट्स को प्रोफाइल अपने स्टूडेंट्स की अ, इस वजह से फॉरवर्ड नहीं की क्योंकि मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज और इस तरह की शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। हर बैच में तकरीबन ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको या मैं अपनी टीम में या क्लाइंट्स के साथ इंगेज करवा देता हूँ। तो वो आपकी प्रोफाइल भी ज़ाहिर है कुछ ढंग की होगी तो मैं उनको कंसिडर करूंगा। आप ज़ाहिर है आप अपने लिए भी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन मेरे पास भी कोई हो तो मैं लाजमी शेयर करता हूँ। और थोड़ा सा क्रिटिकल होकर एनालिसिस करने के बाद फिर प्रोफाइल्स को आगे फॉरवर्ड करता हूँ। अगर आपने प्रोफाइल्स को इतनी टिप्स के बाद अपडेट नहीं किया होगा, आपके रेट इंतहाई नामाकूल किस्म के रेट हैं जो आपने लिखे हुए हैं, तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। क्लाइंट भी फिर उल्टा मजाक ही उड़ाता है कि ये क्या प्रोफाइल आप मुझे रेकमेंड की हुई है। सो इस चीज का कितना आप रख सकते हैं, $10 रख लें, 12, 15, 15 नहीं सॉरी, 16, 18, 20, 22, 24, 25 भी ठीक है, नॉट मोर देन दैट। अभी आप जिस स्टेज में हैं तो 20 तक मैक्सिमम जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स प्रोफाइल पे $275 पर आवर लिखा हुआ था, एंड आई एम लाइक कि भाई तुम्हें तो ट्रेनिंग देनी चाहिए जितना रेट आप डिमांड कर रहे हो। अ, मेरे ट्रेनी क्यों बने हुए हो। राइट। सो रेट जरा मुनासिब से रखा कीजिए अगर आप सीरियस हैं तो। कम्स आप की एजुकेशन वगैरह, आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी प्रोफाइल पे नुमाया तौर पे नज़र आ रही होती है। अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखें, जो आपने डिग्री कर रखी है उसके बारे में रखें, लिखें। ज़रूरी नहीं है कि जो आप स्किल यहाँ पे सेल कर रहे हो उसी के रिलेटेड ही आपकी डिग्री हो। राइट। आप में से बहुत सारों ने मुख्तलिफ किस्म की डिग्रीज की हुई होंगी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। हार्डली को दोबारा कोई शायद ऐसा मौका मिले जिसमें 228 लोग आपके साथ बैठे हुए हों और सारे ही मास्टर्स, एमफिल, पीएचडीज वगैरह के स्टूडेंट हों या उन्होंने कर लिया हो। तो ये भी हमारे इस प्रोग्राम की एक खूबसूरती है। और आपस में मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ कि आपस में भी एक दूसरे को नेटवर्किंग करें, जानने की कोशिश करें। ये जो आपको गॉड गिफ्टेड बनी बनाई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, गेट टू नो ईच अदर एज वेल। मैं आपके लिए एक इंट्रोडक्शन की पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग विद सोहेब ग्रुप में, जस्ट 1 सेकेंड। आई एम श्योर आप सबने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं किया
तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। दिस ग्रुप इज फॉर माय स्टूडेंट्स ओनली, डिजिटल मार्केटिंग विद। सर मैं शेयर भी कर देता हूँ इसका लिंक आप सबके साथ। आज भी शेयर इंट्रोडक्शन जिसमें 1 सेकेंड समथिंग लाइक दिस। होल्ड ऑन। मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा। करंट स्किल सेट का मतलब है जो अभी आपने कोई स्किल अगर सीख रखी है, जाहिर है आप एलुमनाई हैं, तो वो आपने मेंशन यहाँ पे करनी है। और योर डिग्री का मतलब जो भी आपने डिग्री की है, सिटी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और करंट स्किल सेट लेट्स से कंटेंट राइटिंग वगैरह। एंड 1 सेकेंड। स्किल यू आर इंटरेस्टेड इन का मतलब है कि किस स्किल में आप इंटरेस्टेड हैं। लेट्स से फेसबुक एड्स में, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यानी इस बैच में आप किस चीज में अब इंटरेस्टेड हैं। राइट, सो इसके अंदर जो कमेंट्स हैं आई बिलीव आप सब शेयर कीजिए आपस में। you'll get to know, you can connect with each other. That's what I would suggest you guys should do. Right, so after the class you can interact here and network with each other. ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब 7.2 के हैं, ये सब मास्टर्स हैं। many of them are now established freelancers, so take this as an opportunity to connect with each other. Right, so back to this point, आप right, I should rather ask about your university too. Hold on. Right, so yes. And then comes your title. इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल टाइटल। प्रोफेशनल टाइटल का मतलब है कि आपने किस तरह की सर्विसेज देनी है। अब यहां से मसले शुरू हो जाते हैं। जो मेजॉरिटी से थोड़ा सा प्रोफाइल जहां से खराब होना शुरू होती है ना, वैसे तो खराब आपकी बाकी डिटेल्स की वजह से भी हो सकती है, लेकिन जहां पे थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होने की जरूरत है। अब पिक्चर के साथ ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते। नाम जो है सो है, शहर जो है सो है, डिग्री सो है जो है सो है, बट दिस इज वेयर यू कैन बी क्रिएटिव। मेजॉरिटी क्या करती है, जरा वन लाइनर किस्म के प्रोफेशनल टाइटल्स रख देती है। लेट्स से किसी ने लिख दिया ग्राफिक डिजाइनर, दैट्स इट। इट्स एक्सट्रीमली वेग प्रोफेशनल टाइटल। राइट, किसी ने लिख दिया कंटेंट राइटर, इट्स एक्सट्रीमली वेग प्रोफेशनल टाइटल। अब होने किस तरह के चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसमें, एटलीस्ट कुछ 65 कैरेक्टर्स आप ऐड करें। राइट, किस तरह कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बनाएं। मिसाल के तौर पे अब सोशल मीडिया की क्लास है, तो सोशल मीडिया की मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पे आप सोशल मीडिया मैनेजर हो। सोशल मीडिया मैनेजर का क्या काम है, पेज वगैरह पे चीजें पोस्ट करना, कमेंट का जवाब दे देना। राइट, सो आपको बजाय इसके कि ये लिखें सोशल मीडिया मैनेजर, थोड़ा सा इसको इनहेंस करें। इनहेंस कैसे कर सकते हैं, राइट, सोशल मीडिया प्रोफेशनल। राइट, उसके बाद ये सेपरेटर है, ये जो मैंने ये यूज किया है ना, ये वर्टिकल स्टिक टाइप की, ये शिफ्ट प्रेस करके एंटर के ऊपर एक बटन होता है, उसको प्रेस करें तो ये सेपरेटर आ जाता है। इसको हम सेपरेटर बोलते हैं। राइट, सेपरेटर यूज कर लें, देन स्पेस दे दीजिए एंड टॉक अबाउट
अब सोशल मीडिया वाले का काम कंटेंट भी अपलोड करना है ना, तो लिख लीजिए कंटेंट मैनेजर। अब कंटेंट, जाहिर है आप इधर उधर से तो कॉपी नहीं करेंगे, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट खुद क्रिएट करेंगे, तो आप साथ लिख सकते हैं क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर। राइट, साथ आप और लिख सकते हैं एक सेपरेटर यूज करके, जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप मैनेज करना चाहते हैं या ग्रिप रखते हैं, आप लिख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह। राइट, जब आप थोड़ा सा एक्सपैंड करके और मजीद हाईलाइट करके चीजों को बताएंगे, तो क्लाइंट विल टेक मोर इंटरेस्ट कि भाई आपकी स्किल सेट क्या है, प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, टूल्स कौन से यूज करने वाले हैं, वो शॉर्ट तरीके से आपके टाइटल में आपने बता देना है, अगर आप बाकियों से 2 कदम आगे चलना चाहते हैं तो। ये बहुत वेग है। वेग का मतलब है कि बहुत ही ब्रॉड है, इसमें कोई इतनी अपील नहीं है। इस तरह की प्रोफाइल इसकी दौर में चल जाया करती थी, अभी नहीं चलती। आई गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आवाज सबको आ रही है? हिना आसिफ कह रही नहीं आ रही, आमिना भी कह रही है नहीं आ रही। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए होगी। जब अगर आप सबको आवाज आ रही है, तो एक आध अगर कमेंट आ जाए कि आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज आप में से कोई उनको बता दिया करे कि बाकियों को आवाज आ रही है। सिर्फ उनको अगर नहीं आ रही तो मे बी क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, या जहाँ पे बैठे हैं वो थोड़ी सी जगह चेंज करके देख लें। इससे क्या होगा कि क्लास का फ्लो नहीं खराब होगा। जैसे अभी मैं टॉपिक से हट के उनको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ ना, तो काइंड ऑफ फ्लो खराब हो जाता है, आपको भी यू माइट फील अननॉय एज वेल। तो आप खुद उनको बता दिया करें, अगर आवाज आपको आ रही है और सिर्फ एक आध बच्चे को नहीं आ रही, तो उनको बता दिया करें कि भाई साहब थोड़ा सा हिलजुल के देखें, क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखें। राइट, सो इस तरह का आपका होना चाहिए। अब लेट्स से दूसरे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है अगर आपकी कोर स्किल अभी तक। राइट, लेट्स से ग्राफिक डिजाइन है, तो वहां पे आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन प्रोफेशनल, यूआई यूएक्स स्पेशलिस्ट, इस तरह के वर्ड, कुछ वर्ड्स आप यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ये चीज समझ आ गई कि किस तरह का प्रोफेशनल टाइटल होना चाहिए? ये क्लियर है? क्योंकि मैं जो अब आपकी प्रोफाइल रिव्यू करूंगा वो इस बेस पे कर रहा हूँगा कि आपने टिप्स को फॉलो किया है या नहीं। इसका अगर बाद में रखने के, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए कि मैंने ये आपको मिसाल दी है, आपका इस तरह का होना चाहिए टाइटल। और बहुत सारे बच्चों की फॉर्मेटिंग बहुत खराब होती है। मिसाल के तौर पे आपको ऐसे भी मिलेंगे, जैसे मैंने ये बताया ना कि इस तरह होना चाहिए, तो उनके कुछ इस तरह के होंगे: सोशल मीडिया मैनेजर, ये उसके बाद 4-6 स्पेसेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कंटेंट मैनेजर। आप समझ रहे हैं इसमें क्या गलती है? क्या गलती है? कमेंट में बताइए, क्या इसमें आपको गलती? फॉर्मेटिंग, एब्सोल्यूट, थैंक यू अली। राइट, वो अजीबो गरीब सी फॉर्मेटिंग की होती है, कुछ समझ नहीं होता कि स्पेस कहाँ पे देनी चाहिए, कहाँ किस अल्फाबेट को छोटा रखना है, बड़ा रखना है। अब आप ऊपर एक मिसाल को देखिए, आपको आइडिया हो रहा होगा सोशल का है। अब ये इतनी छोटी चीजें कि फोकस करना भी वक्त का ज़िया होगा, लेकिन क्योंकि इस तरह की गलतियां सामने आती हैं, तो मुझे इसलिए ये इंतहाई बच्चों वाली चीज भी बतानी पड़ती है कि भाई मीडिया का एम कैपिटल रखो, प्रोफेशनल का पी कैपिटल रखो, बीच में स्पेसेस आपके ठीक होनी चाहिए।
राइट। अगर आपने ये सेपरेटर यूज किया है तो उसके पहले और बाद में स्पेस रखें। राइट। अगर कॉमा यूज कर रहे हैं तो उसके बाद स्पेस देनी होती है, पहले स्पेस नहीं देनी होती। सो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ये गुनाह कबीरा है फ्रीलांसर के लिए। तो इस तरह का टीनेजर वाले इफेक्ट्स लगा रहा हूँ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स नहीं करने, ये गलत है। राइट। वो अभी कमेंट में आया था, सर क्या ये ठीक नहीं? डियर ट्रेनी, ये मैं एक गलत वाली एग्जांपल बताई कि ये वाला काम नहीं करना। अब स्पेशली आपकी प्रोफाइल मैंने देखनी है। क्या नाम था इनका? समरा मेरे ख्याल में नाम था। कुछ बच्चे टिप्स फॉलो करने के लिए आते हैं, कुछ टिप्स सुनने के बाद उस पे पानी फेरने के लिए आते हैं कि सर टिप्स तो दें जरा, हमने उसके अगेंस्ट जाना है। तो डू नॉट डू दैट प्लीज। मूविंग ऑन, वी नीड टू डू दैट। शुरू वाले एक दो लेक्चर्स थोड़े से आपको स्लो लग रहे होंगे क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब स्किल्स की तरफ जाएंगे तो हम एडवांस चीज़ों की तरफ जा रहे होंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है। मेरी जो स्पीड है आप मुझे बता सकते हैं, ज़्यादा है, कम है, मुनासिब है। हम उसके हिसाब से आपकी लर्निंग बेहतर हो सकती है। स्पीड ठीक है, तेज तो नहीं मैं बोल रहा। सबको समझ आ रही है? जो इश्यूज आ रहे होंगे वो ये होगा कि ये हम थोड़ा सा भी बेसिक स्टार्ट लिया है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारों की प्रोफाइल है भी नहीं, बनानी ज़रूरी है। फोकस हमारा स्किल बेच के पैसे कमाने पे है। तो फ्रीलांसिंग इसलिए भी ज़रूरी है, उसको सीखना, डिटेल में बात करना। आगे आगे हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ते जाएंगे। जब स्किल्स की बारी आएगी ना तो थोड़ा सा हम उसके हिसाब से अ, अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज करते जाएंगे जिससे आपको बेहतर समझ आए। तो हर एक को थोड़ा थोड़ा कहीं पे अकोमोडेट करना पड़ेगा। जो थोड़े से क्विक लर्नर हैं उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, जो इंतहाई स्लो लर्नर हैं उनको ज़रा हल्की सी स्पीड लेनी पड़ेगी। तो बड़ी दरमियानी सी हम स्पीड रखेंगे ताकि सबको समझ आ सके। राइट। सो ये आपने इंप्रूव करना है। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के अंदर हम एक इंट्रोडक्शन हर तरह ने हर स्टूडेंट ने थोड़ा सा अपनी तरह से इंट्रोडक्शन को क्राफ्ट किया होता है। कोई टेम्पलेट, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया होता। आपका जो इंट्रोडक्शन है ये आपके हर प्रपोजल के साथ अटैच होके जा रहा होता है। आई डोंट नो आप में से मेजोरिटी को ये चीज पता है या नहीं, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, मेजोरिटी को पता नहीं होती। आप जिस जिस जॉब पे प्रपोजल भेज रहे होते हैं आपकी प्रोफाइल उस प्रपोजल के बिल्कुल नीचे अटैच होके, हूबहू लिंक नहीं, पूरी प्रोफाइल अटैच होके जा रही होती है। तो यहाँ पे प्रोफाइल का एक्यूरेट होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपने समझा प्रोफाइल बस बन गई है तो ठीक है, अब आप धड़ाधड़ प्रपोजल ही भेजी जा रहे हैं। और प्रोफाइल आपने लेट से को 3 साल पहले बनाई थी और उसमें कुछ अपडेट भी नहीं किया हुआ, तो इट इट वॉन्ट हेल्प यू, इट वॉन्ट गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। तो स्ट्रक्चर आप क्या फॉलो करना है आपके पास, क्योंकि आज की बाद पूरा वीकेंड होगा, आज का दिन है, कल है, परसों है। तो यू हैव डिसेंट टाइम टू वर्क ऑन योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर क्या है? नंबर वन, टॉक अबाउट योर स्किल्स। अब इसका हम एक मिसाल भी लेंगे, देन आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा। पहले पैराग्राफ में क्या बात करनी है? स्किल्स के बारे में। Maslan, my name is Zohaib. I'm a social media managing professional. I can work on this and this. I can grow your social media accounts. I'll be responding to all the comments. I'll be growing your social media platforms.
आई विल बी ब्रिंगिंग एंगेजमेंट्स ऑन योर कंटेंट, राइट? ये क्या हो गया? ये स्किल्स हो गया। अगर लेट्स से ग्राफिक्स है तो आप कह सकते हैं कि माय नेम इज जोहेब, आई एम अ professional in graphic designing. I can create branding for your business. My I have like eye to detail. My logos are very appealing and will be setting an image for your business. I'll be creating marketing collateral for your business. I will be creating social media posts क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर बना सकता है, राइट? ये आपने क्या किया? अपनी स्किल के बारे में बात की। समझ जाए? शायद पूरा नेक्स्ट वीक भी ऑफ है क्योंकि मैं एक और जगह भी ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो वहां पे तो वो भी सरकारी ट्रेनिंग्स हैं, तो नेक्स्ट वीक तो उन्होंने वहां पे ऑफ रखा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट हीरोज गार, अब नेक्स्ट वीक शायद ऑफ हो या शायद ना हो, आई एम नॉट श्योर। ग्रुप में अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास का मेरा मतलब है जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, जरूरी नहीं मंडे को, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, यू विल गेट मोर टाइम, राइट? अगर छुट्टियां होती हैं नेक्स्ट पूरा वीक, तो आपके पास टन्स ऑफ आवर्स हैं, आप अपनी बेहतरीन प्रोफाइल बना सकते हैं। ये एग्जाम स्किल पे हमने किस पे फोकस करना होगा, राइट? मेजॉरिटी क्या करती है, वो स्किल वाले पैराग्राफ में, अभी हम लिख के भी देखेंगे आफ्टर डिस्कसिंग स्ट्रक्चर, majority क्या करती है, they start talking about themselves. My name is Zohaib, I am an MBA marketing, I live in Lahore, I was president of society in my university, my CGPA was this, right? You're just talking about yourself. ये नहीं करना, आपने स्किल्स के बारे में बात करनी है जो क्लाइंट के लिए वैल्यूएबल हो। स्किल्स वाले के बाद यू विल नीड टू टॉक अबाउट टूल्स। टूल्स का मतलब है जो ऊपर आपने प्रॉमिस किया है कि मैं दिस एंड दिस कर सकता हूं, वो काम करने के लिए टूल्स कौन से जरूरी हैं। अगर आपने लेट से कहा कि मैं लोगो डिजाइन कर सकता हूं, या मार्केटिंग कोलैटरल बना सकता हूं, या यूआई यूएक्स का काम कर सकता हूं, या वेबसाइट बना सकता हूं, या कंटेंट लिख सकता हूं, या सोशल मीडिया मैनेज कर सकता हूं अपने करंट स्किल के मुताबिक, अगर आपने स्किल वाले पैराग्राफ में ये लिखा है, तो दूसरे पैराग्राफ में लिखे टूल्स कौन से आप यूज कर सकते हैं वो काम परफॉर्म करने के लिए। अगर डिजाइनर है तो आप लिखेंगे कि जी मैं यूज कर सकता हूँ फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर पे मेरी ग्रिप है, क्विक वर्क के लिए मैं कैनवा यूज कर सकता हूँ, राइट? बाकी जो लेट्स से एनिमेशन अगर आप करते हैं तो दिस एंड दिस टूल्स यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया का अगर आप काम करते हैं तो यू कुड मेंशन कि मैं फेसबुक, इंस्टा, ये इन प्लेटफॉर्म्स पे आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट करूंगा, आपको कंटेंट कैलेंडर बना के दूंगा, कंटेंट ऑडिट करूंगा, कंपैटिटर एनालिसिस करूंगा, राइट? वो काम जो आपने स्किल का बताया है, वो काम आप किन टूल्स की मदद से करेंगे, आपका सेकंड पैराग्राफ वो होना चाहिए। एंड देन थर्ड में आपने मेंशन करना है बुलेट लिस्ट, जैसे कि इस स्टूडेंट ने बनाई हुई है, राइट? दिस गाय हैज फॉलोड द स्ट्रक्चर वी डिस्कस इन द क्लास, राइट? इसने मेंशन किया है कि वो कौन सा काम करता है या करेगा स्किल्स के बारे में। देन ही इज टॉकिंग अबाउट टूल्स इन द सेकंड पैराग्राफ, कि जी मैं कैनवा यूज करके वो काम करूंगा, या वो कॉमर्स, जो भी उसकी स्किल्स थी। अब हो सकता है आपकी डिफरेंट स्किल्स हो जो यहाँ पे लिखी हैं, तो आप अपने स्किल्स में इसको समझ लीजिए। जो आप यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं काम करने का, वो काम कैसे होगा वो आपने दूसरे पैराग्राफ में मेंशन करना है। देन आपने बुलेट लिस्ट बनानी है। Bullet list is a wonderful way to express what you can do, what you can offer, and others can quickly read it. Bullet list से आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो इजीली अगला बंदा समझ लेता है। जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, उनको जरा पढ़ने के लिए ज्यादा फोकस चाहिए, ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। बुलेट लिस्ट कदरे आसान होती है, उसको पढ़ना, उसको समझना सबके लिए ही।
तो चाहे कोई लर्निंग में थोड़ा सा स्लो है, वो भी बुलेट लिस्ट से आपका मैसेज परसीव कर लेता है जो आप कहना चाह रहे हैं। तो आपने बुलेट लिस्ट बना के बता देना कि ये सर्विसेज कर सकते हैं। हालांकि वो सेम चीज आपने स्किल्स वाले में भी बताई होगी, टूल्स वाले पैराग्राफ में भी बताई होगी, लेकिन बुलेट लिस्ट में भी कोई 6-7 बुलेट्स बना के सेम चीज बता दीजिए कि मैं लोगो बनाऊंगा, आई बी डिजाइनिंग मार्केटिंग कोलैटरल फॉर यू या ब्रोशर वगैरह फॉर यू, आई बी मैनेजिंग योर सोशल मीडिया वगैरह। सेम चीजें आपने बता दी बुलेट लिस्ट की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे हमें मिसाल मिलती है। इन्होंने अब देखें वर्ड प्रेस वेबसाइट वगैरह यहाँ पे भी मेंशन किया है। सो मिलती जुलती चीजें यहाँ पे बुलेट लिस्ट में भी मेंशन कर दी, यहाँ पे भी वर्ड प्रेस मेंशन किया था एंड दे मेंशन हियर एज वेल। यहाँ पे भी ई कॉमर्स मेंशन किया था, दे मेंशन हियर एज वेल। और जो बुलेट लिस्ट है उसको जरा एक खूबसूरत सा कोई इमोजी यूज करें, जैसे ये एक चेक इमोजी है ना, ये टिक वाला, इस तरह का कोई यूज लें, इस मिलते जुलते और इमोजीज यूज कर लें, लेकिन जरा प्रोफेशनल वाले दिल वाले और इस तरह के पर्सनलाइज किस्म के इमोजीज नहीं, थोड़े से प्रोफेशनल जिसमें जरा एक वाइब जो है न्यूट्रल सी वाइब रहे। ज्यादा ओवरवेलमिंग इतने इमोजीज डाल के ओवरवेलमिंग सा नहीं बना देना कि लगे कि ये क्या प्रोफाइल है या कार्टून नेटवर्क है। राइट, अगर इमोजीज डाल रहे हैं तो जरा प्रोफेशनल प्रोफेशनल किस्म के आपके इमोजीज होने चाहिए। Right, and then when you are done with the bullet list, then focus on soft skills। आपका जो बुलेट लिस्ट के बाद पैराग्राफ होना चाहिए सॉफ्ट स्किल्स के बारे में होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है ऐसी स्किल्स, गौर से सुनिएगा, सॉफ्ट स्किल्स या पर्सनालिटी ट्रेट्स का मतलब है ऐसी स्किल्स जो ऊपर वाले दो काम करने में, जो ऊपर हमने लिखा ना स्किल्स एंड टूल्स, वो काम करने में आपको हेल्प एक्सक्यूज मी हेल्प करेंगी। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते, और जो क्लाइंट भी अप्रिशिएट करेगा। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि मैं अटेंटिवली काम करता हूँ। राइट, यू कुड से आई कैन वर्क इन क्लाइंट्स टाइम जोन, जब यानी कि उनका दिन होता है इधर रात होती है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि मैं आपका टाइम जोन फॉलो कर सकता हूँ। यू कुड मेंशन कि आई कैन वर्क इन अ टीम एज वेल एज आई कैन वर्क अलोन। राइट, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिनकी टीम्स बनी होंगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी अभी टीम नहीं बनी, वो आपको बस चाहेंगे कि जो काम दिया जाए आप ही करें। दोनों में काम करना बड़ा मुश्किल है ना, आप में से भी ऐसे लोग होंगे, अगर आप लोगों ने अपनी सेल्फ असेसमेंट की हुई है या एनालिसिस किया हुआ है या सेल्फ अवेयरनेस अगर आपको है कि कुछ लोगों के लिए अकेले काम करना बड़ा आसान है, उनको कोई रोक टोक अगर ना करे तो वो बेहतरीन किस्म का काम करते हैं। और कुछ ऐसे होंगे कि वो टीम में बड़ा अच्छा काम करते हैं। राइट, यू माइट हैव सीन कि अगर आपको अगर फीडबैक दिया जाए कि जोहेब साहब ये थोड़ा सा जो कैंपेन है ये सही नहीं चली, रिजल्ट सही नहीं आए, तो यू माइट गेट ऑफेंडेड कि इसने मुझे कैसे कह दिया भाई। राइट, इसका मतलब है कि यू आर नॉट ए टीम प्लेयर। आप फीडबैक तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आप जो कहते हैं कि बस मैं ही जो कह करता हूँ सही कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप थोड़े से रिलक्टेंट हैं इन रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम योर peers, from your other colleagues or your seniors। तो इसका मतलब है कि आप थोड़े से जरा ना सोलो प्लेयर हैं, आप खुद अच्छा काम कर सकते हैं बट फीडबैक आप अप्रिशिएट नहीं करते, आपके अंदर की लेट्स से मे बी ईगो हर्ट हो जाती है, या यू आर नॉट मेड टू बी अ टीम प्लेयर। और जो टीम प्लेयर हैं वो अकेले काम करने में उनको आइडिया नहीं होता, वो कहते हैं कि भाई हम टीम में काम करना हमें मुनासिब लगता है, बातचीत चलो हो जाती है, एक दूसरे से हेल्प मिल जाती है, अ, अगर टीम है तो सिस्टम्स भी बने हुए होंगे कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। सोलो ने तो खुद ही सब कुछ डिसाइड करना है ना कि मैं आज ये कर लूं, कल वो कर लूं, परसों वो कर लूं। टीम्स में ये होता है कि चलो काम भी डिफाइन होता है, जरा बांटा होता है काम, उन्होंने एक दूसरे से हम पूछते पूछते रहते हैं। सो क्लाइंट आपको हायरिंग करते वक्त इस चीज को मेक श्योर करता है, अगेन आपको बताएगा कोई नहीं, because again mentioning, because I have hired many people,
आई हैव हायर्ड फॉर अदर एजेंसीज एज वेल। तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया होता है कि इन पे पर्सनालिटी असेसमेंट करनी है, ये टीम प्लेयर है कि नहीं, ये अकेला काम सही करेगा, ये टीम में सही करेगा। तो ये चीज आपने, फैसल लेक्चर खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं। हम वैसे ही बस गपशप कर रहे हैं, और जिन्होंने जाना है दे कैन लीव। कमाल कर रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, आपको जाने की पड़ी हुई। आई अंडरस्टैंड, जुमा है, 10 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। भाई, जिनको ज्यादा जल्दी होती है वो आप लीव कर दिया करें, कोई मजबूरी नहीं है लेक्चर में बैठे रहने की, कमेंट करके दूसरों का भी जहन खराब करने की कि क्या टाइमिंग थी। कुछ तो अभी सवाल करना शुरू कर देंगे, ये बैच कब तक चलेगा, आखिरी क्लास कब है। तो जिनको जरा ज्यादा जल्दी है, आई वुड सजेस्ट देम आप लीव कर लिया करें। फ्लो ना खराब किया करें पूरे लेक्चर का। आप लीव भी करेंगे तो हमें थोड़े पता चलेगा कौन आया कौन गया। 250 बच्चे हैं। एनी हाउ, सॉफ्ट स्किल्स पे आपका फोकस होना चाहिए। टॉक अबाउट कि आप इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, टीम में भी काम कर सकते हैं, क्लाइंट का टाइम जोन फॉलो कर सकते हैं, आई टू डिटेल है आपकी, इस तरह की चीजें ये मेंशन करनी है। ये प्रोफेशनल सॉफ्ट स्किल्स हैं। इमोशनल सॉफ्ट स्किल्स नहीं लिखनी, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ सॉफ्ट स्किल तो बहुत सारे बच्चे ये लिखना शुरू कर देते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी सिंसियर। ये भाई चीजें मैयर नहीं की जा सकती, ये आपकी पर्सनल सॉफ्ट स्किल्स हैं। हमें प्रोफेशनल सॉफ्ट स्किल्स की बात करनी है, तो उस पे आपका फोकस होना चाहिए। एंड देन यू विल जस्ट एंड इट, एक सॉफ्ट एंडिंग आपने देनी है। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड राइट, प्लीज feel free to drop me a message to discuss your project। बिल्कुल अब्रप्टली एंड नहीं कर देना लेक्चर को, प्रपोजल को। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, मेरी तरफ अजान हो रही है। 3-4 मिनट तक ब्रेक लीजिएगा। इन द मीनवाइल आप इस पोस्ट में जाएं और अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे शेयर कीजिए। ये मैं पोस्ट का लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। टेक एज एन अपॉर्चुनिटी एंड विल टॉक। 3-4 मिनट के बाद विल टॉक अगेन। अजान ब्रेक।
All right. I hope you just take 5 minutes and before we sign off, यहाँ पे लाजमी कमेंट कीजिए so that you guys could connect with each other and have a professional network. And then moving on, राइट, सॉफ्ट एंडिंग की समझ आ गई आपको? एक अच्छा सा आपने एहतमाम करनी है अपनी प्रोफाइल अच्छे नोट पे कि आई एम ओपन टू डिस्कस प्रोजेक्ट्स इन डिटेल्स, प्लीज ड्रॉप मी मैसेज, या लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपैंड ऑन योर प्रोजेक्ट्स, राइट? आपने इस तरह की एक सॉफ्ट एंडिंग देनी है। सो ये आपकी प्रोफाइल का इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गई? ऑसम। इससे क्या होगा कि आप अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपका भी ये मेक श्योर आप कर रहे होंगे कि आप कोई गैर जरूरी दाएं बाएं की इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे और टू द पॉइंट भी रहेंगे। क्योंकि वैसे ही अगर कुछ बताना अपने बारे में शुरू करें तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम अपने आप को ओवर इंट्रोड्यूस तो नहीं करवा रहे या अंडर इंट्रोड्यूस तो नहीं करवा रहे। ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो टेस्टेड एंड ट्राइड स्ट्रक्चर है, हैज वर्कड फॉर माय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रीवियसली। ये मैंने खुद ही ये स्ट्रक्चर बनाया है, तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसको फॉलो करें। अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट करें इसके हिसाब से। जिन्होंने लिंक्स सबमिट नहीं करवाए वो लिंक्स सबमिट करवाएं आज के लेक्चर के बाद। एंड जो मैंने शेयर की वगैरह इस पे करवाएं सो यू गाइस कैन कनेक्ट विद ईच अदर और आपस में दूसरे से कनेक्ट करें। उसको प्रोफेशनल ही रखिए, रिस्पेक्टेबल रखिए, ताकि आप फ्यूचर में एक दूसरे को बेहतर तरीके से हेल्प भी कर सकें, एक दूसरे से हेल्प ले भी सकें। किसी और जानिब नहीं ले जानी अपनी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वगैरह। So yeah, that's pretty much it for today. Inshallah, next class में I'll be reviewing your profiles, especially Upwork की, and I will be checking किस किस ने आज की टिप्स को अपने Upwork की प्रोफाइल में इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। See you in the next class. अपना ख्याल, जुमा है तो ज़रा जल्दी हमें क्लोज करनी है। See you in the next class. अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।